जब आप फ्लाइट में बैठ जाते हो ना, एक बार जो पायलट है ना उसके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। 8 साल से हर साल में बजट आता है। कौन सा बजट आया? हर साल बढ़ोतरी हो रही है हर चीज में। जब हमारा बाप सही नहीं रहेगा, पियक्कर निकल जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हम मुद्दा तो लेकर आए थे जनता के बीच बजट का, बट यहाँ पर डिस्कशन जो है वो पक्ष और विपक्ष को लेकर चल रही थी। हम लोग आम जनता के बीच आ गए हैं। ये लोग बीजेपी और राहुल गांधी को लेकर जो है वो लड़ाई कर रहे थे। क्या मुद्दे हैं इनके, इन्हीं से जान लेते हैं। ये आपको बीजेपी का पक्ष रख के बता रहे थे, पर आप भड़क क्यों गए? अगर इन्होंने बीजेपी की तारीफ। तो मैं भड़का नहीं हूँ, मैं ठंडे दिमाग का हूँ। ये जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक की बात पूरी हो तो दूसरी बात एक कंप्लीट हो जाए तो एक दूसरे करें। देखो, लोकतंत्र है, देश का संविधान है, वो पक्ष विपक्ष दोनों मान्यता देते हैं और दोनों सभी पार्टियों के दल लोकसभा में जनता ही चुनकर भेजती है। तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सम्मान रखते हुए हम सत्ता पक्ष का भी सम्मान करते हैं, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है विपक्ष का भी सम्मान करें, जिससे स्वस्थ लोकतंत्र देश का बनता है। यहाँ पे है, लेकिन अमर्यादित बातें लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं चलती। आज के बजट के संदर्भ में बात हो रही है। बजट किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। कोई मान लीजिए सरकार, बुरा लगने के क्या कारण है? देखिए हमारा मुख्य उसमें, हम तो किसान हितैषी हूँ। थोड़ा डीजल पेट्रोल का दाम डाउन हो जाते सरकार से 5 रुपए कर देते तो हम खुश हो जाते। और दूसरी बात क्या है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है। नवोदय विद्यालय में 33,000 पद पर जो है भर्तियां चालू होंगी, वो रोजगार नहीं है। क्या अस्थायी डेवलपमेंट रोजगार नहीं है। क्या अस्थायी पद है? सब संविदा पर और निजी सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पूरी नियुक्तियां हो रही हैं। और आप देखिए, पता लगाइए। तो अगर इस पर बात नहीं की जाती तो भी तो आप सवाल खड़ा करते हैं ना? किस पर? अगर स्किल डेवलपमेंट जितनी नियुक्तियां होनी चाहिए अस्थायी होनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। अब जैसे रेलवे में नए सेक्टर में पेंशन नहीं मिलेगा, कई विभागों में पेंशन नहीं, तो वो बुजुर्ग क्या करेगा बुढ़ापे में? उसके नौकरी ही उसका एक अस्थायी जरिया था और उसको पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम पेंशन के पक्षधर में हैं। मोदी जी का जो फैसला है वो सही है, क्योंकि हमारा जड़ मजबूत है। अगर हम चारों तरफ से घेरे में सुरक्षित है तो हम हर चीज़ से सुरक्षित है। अब इनके लिए बजट खराब हो, मगर हमारे लिए तो ठीक है। हम एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हमने अपने 25 साल दिल्ली के अंदर में गुजारा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज 18 हज़ार का मोबाइल फ़ोन है, मेरे बच्चे भी चलाते हैं। मैंने इतना मेहनत करके इंजीनियरिंग करवा दिया एक लड़के को, एक लड़का मेरा BA कर रहा है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इनको सरकारी नौकरी में भी पेंशन चाहिए। हम बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? अब मेरा बताइए, क्या आम जनता खुश है ना खुश है इस बार बजट से? नहीं, जनता तो मैं सारी जनता के लिए नहीं बोल सकता, अपना पक्ष रख सकता हूँ। सारी जनता खुश है या नहीं खुश है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो हो रहा है ना, जब आप फ्लाइट में बैठ जाते हो ना, एक बार जो पायलट है ना उसके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। फ्लाइट में बैठने से पहले, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फ्लाइट में बैठ रहे हैं, कौन सी कंपनी का है, ठीक है। जब बैठ गए ना, फिर पायलट पे विश्वास करना पड़ेगा। और जो हमारे पायलट है ना, जो हमारे देश को चला रहे हैं, उनके ऊपर पूरे विश्वास नहीं है। उनके ऊपर हमें विश्वास है। देखिए, ज़्यादा बजट मैंने नहीं देखा, मगर जो चीज़ें देखी मैं वो बताऊंगा। बजट जो आम जनता के हक में है। मिडिल क्लास के लोग जो नाराज थे कि हमें कुछ नहीं मिला, मिडिल क्लास के लोग हैं जो वो भी खुश हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो जितनी भी गाड़ियां या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जितना भी वो सस्ता हो गया है। उसके बाद एक चाइना को जो तमाचा बना है, चाइना की सारी चीज़ें महंगी कर दी गई। आइंदा लोग चाइना का सामान, डुप्लीकेट सामान ना खरीदें, ठीक है ना। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो नारा दिया था मोदी जी ने, वो सशक्त होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी रही बात जो भाई साहब बोल रहे थे, मैंने कहा ठीक है, हम आम जनता है, मगर आप एक चीज़ बता दीजिए, मोदी जी की कोई एक अच्छी चीज़ तो बता दीजिए। सुबह से घूम रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, एक चीज़ अच्छी बता दो, मान जाऊंगा। वो बताते नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी आप बता दो। आप क्या कुछ अच्छी चीज बताना हाँ, देखिए मोदी जी हमारे देश के, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सबके हैं, पक्ष विपक्ष सबके प्रधानमंत्री हैं। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। मोदी जी की विदेश नीति अब तक की सबसे सफल नीति रहेगी इस सब देश के इतिहास में। हम उनकी विदेश नीति सबसे सफल नीति मानते हैं, आज़ादी के बाद से आज तक। देश का विकास होगा तो आपका भी होगा ना, तो फिर आप कैसे ना? नहीं तो हम देश के विरोध में थे, हम तो सबके साथ। अजय एक चीज बताइए, सुनिए, आज जो बजट पास हुआ, नीति तो देख लो देश में क्या हो रहा है। विदेश की नीति पे चल रहे हो, देश में क्या हो रहा है? कैसे खराब है? जब एक गरीब आदमी ना, गरीब आदमी का गैस चूल्हा खत्म होता है ना, गैस सिलेंडर, और उसे गैस सिलेंडर भरवाना होता है,
उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। उनको पता है गैस कैसे जलता है, चूल्हा कैसे जलता है, रोटी कैसे बनाती है एक औरत। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। हर महीने किसको? बजट आता है सरकार को 8 साल से हर साल में बजट आता है। कौन सा बजट आया? हर साल बढ़ोतरी हो रही है, हर चीज में चीजें महंगी होती जा रही हैं। डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पैसा भी तो बढ़ रहा है, पैसा भी तो बढ़ के मिल रहा है, समझे कि नहीं? बढ़ा है नहीं तो बिल्कुल बढ़ा है। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हेलो, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हम पहले से ज्यादा आज खुश हैं। आज 1000 की गैस भी खरीद रहे हैं, फिर भी खुश हैं ज्यादा। सुविधा क्या जवाब देना चाहिए? ये भाई साहब बोल रहे सिलेंडर महंगा। पहले एक सिलेंडर के लिए लाइन में लगने पड़ रहा था। पहले एक सिलेंडर के लिए लाइन लगने पड़ता, एक दिन का दिहाड़ी खत्म करना पड़ता, छुट्टी लेना पड़ता था, तब सिलेंडर मिलता था मुझे। आज भाई साहब फोन करो सिलेंडर घर पे, जितना 50 सिलेंडर लोगे 50 सिलेंडर घर पे, तो फिर क्या दिक्कत होगी भाई? कोई महंगाई हो गया कुछ नहीं है, सबके गैस चूल्हा चल रहा है। भाई साहब गैस चूल्हा नहीं चल रहा होगा। ये पठान फिल्म देखने के लिए 3000 व्यक्ति कहता है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं विदेश नीति तो भाड़ में जाए, देश की नीति खराब है। नहीं, देश की नीति बिल्कुल ठीक है। देश की नीति बिल्कुल ठीक है। देश है बहुत बढ़िया है, ऐसा रहना चाहिए, एकदम बढ़िया है। देश विकसित शिक्षित राष्ट्र बन रहा है, और क्या चाहिए? सरकारी लाभ लेने के लिए हमें 50% पहले ऑफ देना पड़ता था। आज जो है ऑनलाइन हमारे यहाँ पैसा मिलता है। आज हमारे यहाँ ऑनलाइन हमारे घर पे पैसा मिलता है और टाइम पे मिलता है। क्या लगता है इस बार के बजट में? कहा जा रहा है कि बहुत सारे बदलाव होने थे, लेकिन इस बार भी नाखुशी है। बजट जैसा भी आया है, अभी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बजट जो भी है, मोदी जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं। अच्छा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे बजट पे? इन्होंने कहा है विदेश नीति भाड़ में जाए, देश की नीति खराब है हमारी। नहीं, देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर वो लोग सही से देखे समझे कहाँ क्या हो रहा है, जब हमारा बाहर का एरिया मजबूत रहेगा तो हमारा अंदर का ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जब हमारा बाप सही नहीं रहेगा, पियक्कर निकल जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर बाप मेरा सही रहेगा, शिक्षित रहेगा, तो हम ऑटोमेटिक कहीं से भी लेकर के कुछ भी आ सकते हैं और मेरा घर चल सकता है। और रही किसान की बात, उनमें थोड़ा उनका सुधार करना चाहिए। डीजल पेट्रोल की जो बातें हैं उसमें थोड़ी सी नरमी देनी चाहिए, क्योंकि उसी से सारा संसार हमारा चल रहा है। बजट को लेकर आपने आम जनता की गर्मागर्म बहस सुनी, और साफ पक्ष और विपक्ष के लोग यहाँ खड़े थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो गई, और जनता की अपनी अपनी राय है। इन्होंने अपने अपने व्यक्तिगत विचार इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए सौगंध टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।